भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पहले भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सीमा से पीछे जाने पर मजबूर किया और अब मोदी सरकार ने भी चीन को बिल्कुल वैसा ही सबक सिखाया है। दरअसल अपने मजबूत फैसलों के लिए दुनिया में मशहूर मोदी सरकार ने देश में चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने के बाद उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मोदी सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चाइनीज कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप है और इसके चलते अधिकारियों ने बाइटडांस के भारत में मौजूद बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हालांकि इस मामले में राहत के लिए बाइटडांस ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है और मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए चाइनीज कंपनी ने मुंबई हाई कोर्ट से इस आदेश को जल्द से जल्द खारिज करने की गुहार लगाई। कंपनी की ओर से कहा गया है कि टैक्स विभाग के इस फैसले से उसके बिजनेस को भारी नुकसान हो सकता है। तो वहीं राइटर से मिली जानकारी की माने तो मार्च 2021 में टैक्स अधिकारियों को बाइटडांस की भारतीय इकाई और सिंगापुर में मौजूद इसकी पेरेंट कंपनी टिकटॉक पीटी लिमिटेड के बीच हुए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डील में कथित तौर पर टैक्स की चोरी का पता चला था। इसके बाद अधिकारियों ने कंपनी के सिटी बैंक और HSBC बैंक के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। दोनों बैंकों को भारतीय अधिकारियों ने आदेश दिया कि वे बाइटडांस इंडिया को टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से लिंक किसी भी बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकालने दें। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट में बाइटडांस ने तर्क दिया कि जब उसके खातों में केवल $10 मिलियन है तो ऐसे में इस तरह का रोक लगाना गैर कानूनी है और इससे कर्मचारियों को वेतन और टैक्स का भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा। बता दें, जब गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई तब भारत में चीन के सामानों से लेकर उसके ऐप पर मोदी सरकार ने शिकंजा कसा था और इसी वजह से बाइटडांस ने जनवरी में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी थी। भारत में चीनी विरोधी माहौल कुछ ऐसा बना है कि सरकार हो या फिर प्राइवेट, लगातार चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के ठेकों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही साथ चीन से निर्भरता कम करके मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर है। यही वजह है कि चीनी कंपनियों का मनोबल अब टूट रहा है और भारत से बिजनेस के मामले में नाउम्मीदी हाथ लगती जा रही है। मोदी सरकार ने अपने इस कदम से चीन को एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तो शत्रु चीन को चोट पड़ती है और उसकी आर्थिक कमर टूटती है, दूसरी तरफ भारत का घरेलू बाजार मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।